हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने टेली प्राइम की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। टेली प्राइम के अंदर आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ स्टॉक आइटम मंथली रिपोर्ट समरी। ये होता क्या है, इसको हम आज की क्लास में समझने वाले हैं। तो देखिए, स्टॉक आइटम मंथली रिपोर्ट समरी होता ये है कि इसके अंदर हम लोग स्टॉक से रिलेटेड रिपोर्ट को देखते हैं। अब ये स्टॉक से रिलेटेड रिपोर्ट का क्या मतलब हुआ? स्टॉक से रिलेटेड रिपोर्ट का मतलब ये हुआ कि अगर हमें देखना है हर मंथ कि जैसे अप्रैल से लेके अगले साल मार्च के बीच में 12 मंथ आते हैं, हर एक मंथ में टोटल कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है एक स्पेसिफिक स्टॉक से। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ। जैसे हमारे पास हम कीबोर्ड को सेल परचेज करते हैं, ठीक है। तो ये मान लो ये कीबोर्ड है, ठीक है। इस कीबोर्ड से रिलेटेड मार्च में, अप्रैल में, जून में, जुलाई में, है ना, जैसे मान लो अक्टूबर में टोटल कितने ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। मतलब ट्रांजेक्शन्स क्या क्या हो सकते हैं, सेल हो सकता है और परचेज हो सकता है। ठीक है, तो टोटल सेल कितना हुआ है, टोटल परचेज कितना हुआ है। तो अगर हम लोग मंथली वाइज अगर हम लोग समरी देखना चाहें स्टॉक आइटम से रिलेटेड, तो इसके लिए हमें स्टॉक आइटम मंथली रिपोर्ट समरी के अंदर जाना होगा। ये हमें बता देता है कि हर मंथ स्पेसिफिक कोई भी स्टॉक से रिलेटेड कितने ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। ठीक है, मतलब कितने स्टॉक आए हैं, कितने स्टॉक गए हैं और कितना स्टॉक बच गया है। बस ये देखने के लिए हमें स्टॉक आइटम मंथली रिपोर्ट समरी देखना पड़ता है। ठीक है, तो चलते हैं और एक एक करके समझते हैं कि हम कैसे इसको लेके आएंगे, और डिटेल में आपको जब मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ तो उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हम जब भी स्टॉक से रिलेटेड सेल परचेज करते हैं तब इसका इफेक्ट हमें स्टॉक समरी में देखने को मिलता है। ठीक है, हम कोई भी सेल परचेज करेंगे तो जो भी स्टॉक रिपोर्ट है, स्टॉक समरी है, उसके अंदर ही हमें सब देखने को मिलेगा कि कितना सेल किया है, कितना परचेज किया है और कितने स्टॉक अभी बचे हैं। ये सारी चीज़ हमें स्टॉक समरी के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि अगर हमने परचेज किया है तब स्टॉक इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जब हम परचेज करेंगे तो हमारा स्टॉक बढ़ जाता है। वहीं सेल करने पे स्टॉक कम हो जाता है कि नहीं। हम जितना सेल करेंगे तो हमारे पास से स्टॉक बाहर जाएगा, कस्टमर के पास जाएगा, तो हमारे पास स्टॉक कम हो जाता है। ठीक है, साथ ही किसी को कितना माल बेचा है ठीक है, किससे कितना माल खरीदा है, स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस क्या है, ठीक है, और लास्ट में कितना माल रह गया है, ये सभी हम स्टॉक आइटम समरी में देखने वाले हैं। ठीक है, किसको कितना माल बेचा है, किससे कितना खरीदा है, ये सब चीज़ें हम लोग स्टॉक आइटम मंथली समरी के अंदर देखेंगे। स्टॉक आइटम समरी के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली पे जाना होगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाना होगा, इन्वेंट्री बुक पे जाना होगा और उसके बाद स्टॉक आइटम पे जाना होगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है। गेटवे ऑफ टैली, एक सेकेंड, कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं। नहीं, ये भी नहीं चल रहा इस पे। चलो कोई नहीं, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें सबसे पहले जाना है गेटवे ऑफ टैली, फिर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, फिर इन्वेंट्री बुक, फिर स्टॉक आइटम, ऐसे लेके आना। इस पिक को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने टेली प्राइम पे टेली प्राइम पे आ जाने के बाद हम जाते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे। इसके लिए हम डी प्रेस करेंगे, ठीक है, या फिर हम अपने डाउन एरो की से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाएंगे। और इसके बाद इन्वेंटरी बुक के लिए आई प्रेस करेंगे या फिर आप डाउन एरो करके आप इन्वेंटरी बुक पे जाएंगे। और फर्स्ट नंबर पे ही आपको स्टॉक आइटम दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, तो आपको सारे के सारे स्टॉक आइटम आपको यहाँ पे दिखाई देने लग जाएंगे। अब आपको जिस भी स्टॉक से रिलेटेड रिपोर्ट देखना है आप देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट लिखा हुआ है 500 GB SSD, सेकंड लिखा है BT स्पीकर, है ना, कोका कोला 1 लीटर, ठीक है, कोलगेट 100 ग्राम, ये कितने सारे मेरे पास स्टॉक है। ठीक है, इन सारे स्टॉक को हम लोग देखेंगे। जैसे कि 500 GB SSD का वो हम देखना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे अलग अलग मंथ दिखाई पड़ रहा है। जैसे ये अप्रैल दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ये मई दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, आप स्टार्टिंग में देखेंगे इधर की तरफ में, इसके नीचे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये देखो स्टार्ट हो रहा है अप्रैल से और एंड हो रहा है अगले साल के मार्च तक। ठीक है, अब ये होता क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए जो ये मई है, ठीक है, तो
इससे ऊपर अप्रैल है। हाँ जी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ईच मंथ का ही हम लोग देख सकते हैं रिपोर्ट की अप्रैल में, मई में, जून में। तो इसको मैं, चलिए आप लोगों को समझा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस में आप देखोगे कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, इवन अप्रैल में भी कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस की बात करूँ तो आप ये देखोगे ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे खाली है। ठीक है, और अप्रैल की बात करूँ तो अप्रैल भी आप ये देखोगे, अप्रैल भी यहाँ पे कुछ नहीं आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है अप्रैल। ठीक है, अब हम बात करते हैं मई का। ठीक है, तो आप मई में देखो, मई मई में आपको दिखाई पड़ रहा है इनवर्ट के अंदर 55 पीसेस। ठीक है, और आउटवर्ड के अंदर 5 पीसेस। इनवर्ट का मतलब होता है परचेज, हमने जितना परचेज किया है वो इनवर्ट में दिखेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मई में हमने 55 पीसेस परचेज किया है। और क्या परचेज किया है, कैसे पता चलेगा, तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे लिखा होगा 500 GB SSD न्यू। ठीक है, तो हमने 500 GB SSD परचेज किया है। ठीक है, 55 पीसेस। ठीक है, और ये हमारी कंपनी का नाम है शर्मा जी ऑल इन वन स्टोर। और ये दिखाई पड़ रहा है 1 अप्रैल से लेके 1 जैन जहाँ तक ट्रांजेक्शन हुआ है। ठीक है, लास्ट ट्रांजेक्शन 1 जैन तक का ही था, तो इसलिए 1 अप्रैल से लेके 1 जैन तक के सारे ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू SSD ये हमें शो हो रहा है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए मई में 55 पीसेस इनवर्ड हुए। इनवर्ड का मतलब होता है परचेज होना। ठीक है, और 55 पीस का जो टोटल वैल्यू था 1,10,000। ठीक है, 1,10,000 रुपये का हमने टोटल 55 पीसेस खरीदा है। ठीक है, और आप ये देखो आउटवर्ड में। ठीक है, आप एक बार ये देखोगे कि आउटवर्ड के अंदर क्या दिखाई पड़ रहा है, एक सेकेंड, 5 पीसेस आपको आउटवर्ड में दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने सेल कितना किया। आउटवर्ड का मतलब होता है सेल हमने कितना किया। तो 55 में से अगर 5 माइनस कर दो तो टोटल क्लोजिंग में हमें दिखाई पड़ेगा 50 पीसेस हमारे पास बचा है। ठीक है, अब आप ये देखोगे कि यहाँ पे जो 50 पीसेस दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, वो 50 पीसेस 1 लाख के हिसाब से दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जो ये 55 पीसेस हमने खरीदा होगा ना, ये 55 पीसेस जरूरी नहीं कि हम एक ही रेट में खरीदा होगा। तो ये सारे रेट का क्या करता है, एवरेज निकाल लेता है। तो जो एवरेज 50 पीसेस का बन रहा है वो बन रहा है 1 लाख, मतलब 1 लाख रुपीज़ के हिसाब से हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया है। ठीक है, कीबोर्ड का। अब आते हैं जून में। तो जून में हमने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया। देखो इनवर्ड भी खाली है और आउटवर्ड भी खाली है, तो हमने जून में कोई ट्रांजेक्शन किया ही नहीं, इसीलिए सीधा क्लोजिंग स्टॉक में हमें दिखाई पड़ा। क्लोजिंग बैलेंस का मतलब ये होता है कि लास्ट में कितना बचा, इस मंथ के लास्ट में कितना बचा हमारे पास पीसेस। तो देखो यहाँ पे 50 पीसेस ही यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि इस मंथ के लास्ट में 50 पीसेस बचे हुए हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नीचे। ठीक है, जून में भी कोई ट्रांजेक्शन्स, कोई इनवर्ड और आउटवर्ड शो नहीं हो रहा है, इसीलिए जून में भी हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है लास्ट में बस 50 पीसेस बचे हुए हैं। अब हम आते हैं अगस्त में। अगस्त में हम देख रहे हैं कि इनवर्ड 10 पीस हुआ है, मतलब पहले 50 पीसेस था और 10 पीस हमने और परचेज कर लिया है, तो टोटल हो गया 60 पीसेस। और 60 पीसेस में जो अगस्त में हमने 5 पीसेस दोबारा से सेल किए हैं। ठीक है, तो 60 पीसेज में से 5 पीसेज लेस कर दो तो कितना बच गया, 55 पीसेज। तो 55 पीसेज आपको क्लोजिंग स्टॉक में दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, 65 पीसेज। ठीक है, तो अब हम परचेज अलग अलग प्राइस से करते हैं, इसीलिए जो वैल्यू होता है ना उसका एवरेज ले लेता है कि एवरेज हमें अब इतने का पड़ रहा है, 1,12,500 का। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं सितंबर। सितंबर में आप देखो 6 पीस हमने इन्वर्ट किया है, आउटवर्ड कुछ नहीं है, मतलब ओनली परचेज किया है सितंबर में। तो आप 55 में से 6 और प्लस कर लो तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक दिखाने लग जाएगा 61 पीसेस। ठीक है, इसके नीचे आते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं किया इसलिए 61 पीसेस दिखाई पड़ रहा है। इसके नीचे आ जाओ, 61 पीसेस दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, इसके नीचे आ जाओ, 61 पीसेस दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो ऊपर से नीचे क्लोजिंग बैलेंस के अंदर जो ये वैल्यू है ना, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1,12,500, 1,27,500, ये हमें ये बताता है कि आप बार बार परचेज कर रहे हो तो महंगे में परचेज कर रहे हो। ठीक है, तो आप एक काम करो, सामने वाले से बोलो भाई सस्ता करे। ठीक है, आप महंगे में, जितना महंगे में परचेज करते जाओगे, ठीक है, अगेन एंड अगेन, उतना ही ये प्राइस इधर जो वैल्यू है ये लास्ट वाला बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो
इससे हमें ये पता चल जाता है कि हम लोग जो परचेज कर रहे हैं वो पहले के मुकाबले ज़्यादा महंगा परचेज कर रहे हैं इस बार। ठीक है, और इससे कम होता जाएगा। अगर मान लो 1 लाख से कम होकर 90,000 हो जाए, फिर 80,000 हो जाए, इसका मतलब ये है कि हम परचेज कर रहे हैं पहले के मुकाबले, अब कम प्राइस पे हमें परचेज कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये वैल्यू कम होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे 1 लाख से 1,27,500 हो गया है, तो इसका मतलब कि हमें महंगा पड़ रहा है परचेज बार बार। जितना ज़्यादा परचेज करते हैं उतना ही हमें और महंगा पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं जनवरी की। जैन में हमने दोबारा से 10 पीस खरीदा है, ठीक है, और 10 पीस बेच दिया है। तो इसका मतलब ये है कि क्लोजिंग स्टॉक हमारा सेम 61 पीसेस से ही हमें शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ भी आपका क्लियर हो चुका है कि अगर हम जैन में खरीदते हैं और सेम उतना ही बेच देते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हमारा क्लोजिंग बैलेंस में। ठीक है, इसके बाद फैब और मार्च। अब फैब मार्च में देखोगे कि हमने ना तो परचेज किया ना तो सेल किया, ना तो इनवर्ड हुआ है ना तो आउटवर्ड हुआ है। ठीक है, तो लास्ट में भी हमारा 61 पीसेस दिखाई पड़ेगा। अब इनका टोटल आप यहाँ पे देखें, जो इसका टोटल है, ठीक है, तो हमने टोटल पूरे साल भर में कितने परचेज किया था। टोटल साल भर में हमने 81 पीसेस परचेज किया था। ठीक है, और टोटल परचेज हमने कितने का किया था, 1,70,000 का। ओके जी, और पूरे साल भर में हमने कितने सेल किया है, तो पूरे साल भर में हमने सेल मात्र 20 पीस ही किया है। ठीक है, तो ये एक तरह से सोचने वाली बात है कि पूरे साल भर में हमने 81 पीसेस खरीद लिया है और सेल मात्र 20 पीस किया है, आखिर क्यों। ठीक है, तो इस पे हम ध्यान देने की हमें ज़रूरत है। और टोटल सेल कितने का हुआ है, ओनली 55,000 का। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो हमारा पैसा ज़्यादा फंसा हुआ है सामान के अंदर। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना सामान लास्ट में बच गया है, तो 61 पीसेस बच गया और उसकी वैल्यू क्या है, 1,27,500। ठीक है, तो टोटल इतने का हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है। ठीक है, तो एक तरह से आप ऐसे भी आप देख सकते हो। ओके, तो समझ में आ गया होगा होप सो आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे रेड कलर का परचेज दिखाई पड़ेगा और ग्रे कलर का सेल दिखाई पड़ेगा। ठीक है, कि हमें देखो कितना ज़्यादा पहले ही आप देखोगे कि कितना ज़्यादा हमने परचेज कर लिया था मई में, है ना। तो मई में ज़्यादा परचेज और सेल बहुत हो रहा है। फिर अगस्त में भी हमने ज़्यादा परचेज किया है, ठीक है, सेल कम है। ठीक है, सितंबर में ओनली परचेज किया है और जनवरी में दोनों इक्विवेलेंट किया हुआ है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को करना है। होप सो इतना आपको समझ आ चुका है। तो होप सो आप लोगों ने स्टॉक आइटम मंथली समरी आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि ये क्या हमें शो करता है, इसके अंदर हम क्या देखते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने एम एस वर्ड पे। ठीक है, और देखते हैं आगे और क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है कि यहाँ इनवर्ड आउटवर्ड और क्लोजिंग बैलेंस को अच्छे से समझना है हमें। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया है इनवर्ड का मतलब क्या होता है, आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ इनवर्ड में जो माल खरीदा है वो दिखाई पड़ रहा होगा, वहीं आउटवर्ड में जो माल बेचा है वो दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस के अंदर वो माल दिखाई पड़ रहा है जो माल लास्ट में हमारे पास बच गया होगा, मतलब हमारे पास रह गया होगा, तो वो माल हमें लास्ट में दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस यही होता है कि जो हमारे पास स्टार्टिंग में बैलेंस था, कितना हमने हमारे पास स्टार्टिंग में था, ठीक है, और कितना हमने परचेज़ किया, ठीक है, उसमें से सेल माइनस कर दो तो जो हमारे पास रह जाता है वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है। ठीक है, जैसे अगर बिजनेस के स्टार्टिंग के टाइम की बात करूं तो बिजनेस के स्टार्टिंग के टाइम पे हमारे पास 10 पीस है। ठीक है, हमने इसमें 10 पीस और परचेज़ किया, तो इसमें मैं 10 पीस और परचेज़ कर लेता हूँ, तो टोटल हमारे पास कितना बच गया, टोटल हमारे पास कितना हो गया, 20 पीस। अच्छा, इधर दिख नहीं रहा, टोटल यहाँ पे लिख देता हूँ। टोटल हमारे पास हो गया 20 पीस। ठीक है, अब मान लो कि इस 20 पीस में से हमने सेल कर दिया 5 पीस, तो 5 पीस माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कितना था, 20 पीस था, ये परचेज है, और हमने ये सेल कर दिया 5 पीस, ये सेल है। ठीक है, और ये 5 है, एस नहीं है ये। तो अगर 20 में से 5 कर दो तो बचा, माइनस करने पे 15, तो इसका मतलब हमारा 15 पीस जो होता है वो क्लोजिंग बैलेंस है। होप सो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है,
तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को कि क्या होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ में, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। एक स्पेसिफिक पीरियड में स्टॉक आइटम देखना चाहते हैं तो अब हमें ऑल्ट F2 प्रेस करना करके डेट को इंसर्ट कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम चलते हैं अपने टेली प्राइम पे, और यहाँ पे हमें एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा F2। ठीक है, तो आप चाहे तो किसी भी, पहले आप एंटर भी कर सकते हैं या फिर ऑल्ट F2 दबा दें। अब यहाँ पे पीरियड है, तो यहाँ पे 1 अप्रैल से लेके हमें 1 अगस्त तक देखना है, तो एंटर करके 1 अगस्त और एंटर कर देंगे, तो आपको दिखाई पड़ेगा अप्रैल से लेके अगस्त तक के बीच का ही। ठीक है, इतने में टोटल हमारा 65 पीसेस परचेज हुआ है, इतने आइटम का, इतना सेल हुआ है इतने आइटम का। ठीक है, और इतना क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ है। तो ऑल्ट और F2 दबा के हम एक पीरियड ले सकते हैं। अगर हम मान लो जुलाई से लेना चाहते हैं, तो JUL हमने डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने डाल दिया जुलाई से लेके दिसंबर, तो DEC डाल दिया बस। तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर के बीच में टोटल हमने 16 पीसेस परचेज किया है, 5 पीसेस सेल किया है। ठीक है, और टोटल हमारे पास 61 पीसेस क्लोजिंग बैलेंस दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस हमारा सबसे स्टार्टिंग में दिखाई पड़ता है 50 पीसेस का। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग जुलाई से लेके दिसंबर तक के सारे ट्रांजेक्शन्स उस स्टॉक आइटम से रिलेटेड देख सकते हैं। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने MS वर्ड पे, देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया है, होप सो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ऑल्ट F2 की मदद से हम कैसे एक पीरियड ले सकते हैं, उस पीरियड में देख सकते हैं टोटल हमारे पास स्टॉक आइटम का कितना इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ है। अब हम देखते हैं गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, इन्वेंट्री बुक और स्टॉक आइटम पे जाकर, यहाँ जाने के बाद हम किसी भी स्टॉक आइटम पर एंटर करेंगे तो हमें मंथ वाइज सैमरी देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल हमने देख लिया है। ठीक है, किसी भी मंथ पर क्लिक करते हैं तो उस मंथ में टोटल कितने स्टॉक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हुए हैं वो भी हमें देखने को मिल जाएगा। इसको अच्छे से समझाने के लिए हम चलते हैं टेली प्राइम पे, और यहाँ पे हम जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ मई में 55 पीसेस परचेज हुआ है, तो हम इस पर अगर एंटर करते हैं तो आप ये देखोगे कि 2 लोगों से परचेज हुआ है, एक ABC सप्लायर से और एक अभी डेटर से। ठीक है, सॉरी, एक से परचेज हुआ और एक से सेल हुआ है। ठीक है, तो आप मतलब अप्रैल का ही आप देख सकते हो, मतलब कि स्पेसिफिक। ठीक है, अंदर घुस के भी देख सकते हो डिटेल में। ठीक है, तो 55 पीसेज से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं स्टॉक आइटम से, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 55 पीसेज इनवर्ड हुआ है और आउटवर्ड हुआ है यहाँ पे 5 पीसेज। तो टोटल हमारे पास कितने बच गए, 50 पीसेज बच गए। ठीक है, तो किसी भी मंथ का आप मंथ पे जाके आप सीधा एंटर करो और आपको दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे 50 पीस दिखाई पड़ रहा है, परचेज और 10 पीस हो गया है। ठीक है, और 5 पीस सेल हो गया, यहाँ पे आउटवर्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ओपनिंग आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पे 10 पीस और परचेज हुआ है। ओपनिंग का मतलब होता है कि इससे पहले तक का हमारे पास इतने पीसेस थे, 500 GB SSD के। ठीक है, और इसमें 10 पीस और ऐड हो गया है, तो टोटल 60 पीस हो गया है। और टोटल 60 पीस में हम 5 पीसेस को सेल कर देते हैं, मतलब लेस कर देंगे। अब ये चला गया है हमारे पास से, तो टोटल हमारे पास 55 पीसेस बच गया है। ठीक है, ओके। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमें डिटेल में अगर और अंदर घुस के देखना हो तो हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैन में 10 पीसेस दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप दिखाई पड़ेगा कि 10 पीसेस इनवर्ड भी हुआ और आउटवर्ड भी हुआ है। तो किससे किससे हुआ है, तो इस पर भी एंटर करते हैं तो आपको दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए ये स्टॉक जर्नल की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने ट्रांसफ़र किया है, ट्रांसफ़र से ये हुआ है। ठीक है, ओके। अब हमने इतना कर लिया। ठीक है, और हम बैक करते हैं स्केप बटन से, और भी आइटम का देख लेते हैं। अब हम कीबोर्ड का देखेंगे, एंटर करेंगे कीबोर्ड। ठीक है, तो आप ये देखोगे अप्रैल में 26 पीसेज हमने परचेज़ किया है, तो ये 26 पीसेज क्लोजिंग बैलेंस भी दिखाई पड़ रहा है। और ये 1 पीसेज हमने मई में एक तरह से देखा जाए परचेज रिटर्न हो गया है, मतलब हमने वापस कर दिया, तभी ये माइनस में दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो डेबिट नोट बनाया होगा इसके लिए, तो ये माइनस में दिखाई पड़ रहा है। तो अब हमारे पास टोटल पीसेस कितने बचेंगे, तो ये 1 माइनस कर दो 26 में से, तो 25। तो 25 में से 8 पीसेस सेल कर दिया है। ठीक है, तो 25 में से 8 माइनस करो तो 17 पीसेस बच गए। ठीक है, तो आप ये देखोगे स्टार्टिंग में ये 14,200 के हिसाब से था, ये कम होता चला गया है।
ठीक है, चलो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ, होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे 2 पीस और हमने परचेज़ किया है, तो 2 पीस हमने 1200 के हिसाब से परचेज़ किया है। ठीक है, तो ये चीज़ें इनवर्ड में ऐड हो जाएगा, तो टोटल 17 पीस था इससे पहले, क्लोजिंग में देखो 17 पीस था इससे पहले, अब ये टोटल 19 पीस हो गया है। ठीक है, हम जितना परचेज़ करते जाएंगे, ठीक है, तो उतना ही यहाँ पे शो होता जाएगा और ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी क्वांटिटी। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आ गया है कि हम स्पेसिफिक भी देखना चाहते हैं, जैसे कि मान लो अप्रैल का स्पेसिफिक देखना चाहते हैं तो अप्रैल पे हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि इनवर्ड, आउटवर्ड और क्लोजिंग में हम कीबोर्ड परचेज़ किया है, हमने इनवर्ड हुआ है। ठीक है, कैश पे परचेज़ किया है, तो एक बार हमने मिस्टर शर्मा से परचेज़ किया है और एक बार डीएफ सप्लायर से परचेज़ किया है। ठीक है, तो 15 पीसेस, 10 पीसेस, 1 पीसेस। ठीक है, तो टोटल 26 पीसेस हमने देखा जाए तो परचेज़ किया है अप्रैल के मंथ में। ठीक है, तो होप सो इसका भी समझ में आ गया कि अप्रैल का पूरा डिटेल में देखना चाहते हैं तो हम कितने देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 26 पीसेस ही दिखाई पड़ रहा था। ठीक है, तो इसको देख लेने के बाद हम जाते हैं मॉनिटर पे। ठीक है, तो मॉनिटर पे जाने के बाद हम यहाँ से देख सकते हैं कि 1 पीस हमने खरीदा है बस, और 1 पीस ही लास्ट तक चलता, हमने ना तो बेचा है ना ही ओपनिंग स्टॉक है, तो 1 पीस ही दिखाई पड़ेगा। ठीक है, माउस पे जाते हैं तो आप देखोगे 50 पीस आपको अप्रैल में हमने ख़रीदा है, और ठीक है, और देखा जाए रिटर्न भी हो गया है, हमारे पास 5 पीस वापस आ गया है तो माइनस में दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो टोटल 50 पीस हमने ख़रीदा था और 5 पीस हमारे पास रिटर्न में भी आ गया है, तो टोटल 55 पीसेस दिखाई पड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, प्रोसेसर देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखो अप्रैल में 8 पीसेज इनवर्ड हुआ है और आउटवर्ड 5 पीसेज हो गया, तो 3 पीसेज बच गया क्लोजिंग में। ठीक है, उसके बाद हमने सेल कर दिया है 30 पीसेज। अब देखो हमारे पास था ही 3 पीसेज और सेल कर दिया हमने 30 पीसेज, तो माइनस में दिखाई पड़ रहा है 27 पीसेज। तो आप ऐसी गलती ना करें जब आपके पास स्टॉक ना हो तो आप सेल ना करें, अगर आप सेल कर देते हैं तो माइनस में दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो अगले मंथ जून में भी इतना ही दिखाई पड़ रहा है। जुलाई में 50 पीसेज आपने इन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, परचेज़ किया इसका मतलब, और परचेज आपने 50 पीस किया, तो इसमें से 27 पीसेज जो माइनस में था वो माइनस कर दो, तो टोटल कितना बच गया, 23 पीसेज आपका एक्चुअल में स्टॉक बचा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे करके आप यहाँ पे देख सकते हैं, लास्ट में हमारे पास 27 पीसेज बचा हुआ है। ठीक है, अच्छा मैं एक स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें बता रहा था ना, जैसे 500 GB SSD की बात कर रहा हूँ। देखो ये चीज़ें मैंने जो बताई थी ना, इसमें कुछ चीज़ें मैं करेक्ट करना चाहता हूँ, कि इसमें जो आपको दिखाई पड़ रहा है ना क्लोजिंग वैल्यू 1 लाख 1 लाख, ये तो हमेशा बढ़ेगा क्योंकि हम परचेज़ करते जाएंगे। तो परचेज़ करेंगे तो टोटल कितना परचेज़ कर लिया, पहले क्या था 50 पीसेज ही था। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट में कितना पीसेस बचा है, 61 पीसेस। आप यहाँ पे देखोगे ये क्लोजिंग बैलेंस में देखो, ये 50 पीसेस है और यहाँ पे 61 पीसेस है। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर हमारे पास जितने पीसेस बच बढ़ेंगे उतना ही हमारे पास वैल्यू भी बढ़ेगा। तो मैंने ये बताया था आप लोगों को कि ये चीज़ें, इसका मतलब ऑन एन एवरेज लिया जाता है, तो एवरेज बढ़ रहा है इसका मतलब हमें महंगा पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इससे ये नहीं पता चलता है, आप बस ये समझिए कि लास्ट में आपके पास पीसेस बढ़े हैं तो टोटल वैल्यू भी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यहाँ पे 50 पीसेज है तो 1 लाख वैल्यू है, 61 पीसेज पे जो वैल्यू है तो 1,27,500 वैल्यू है। तो जितनी पीसेस बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली इसका टोटल वैल्यू भी बढ़ता ही रहेगा, ये भी ध्यान रखें आप। ठीक है, ठीक है, तो मैंने यही करेक्ट करना था आपको, तो मैंने कर लिया। ठीक है, तो और भी कुछ देखना है, अगर आपने डायमंड शर्ट 32 देखना चाहते हो, ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें बस आउटवर्ड ही हुआ है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 20 पीसेस था, इसमें से 11 पीसेस आउटवर्ड मतलब सेल हो गया है, तो टोटल कितने पीसेस बचे, 9 पीसेस, और इससे रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन्स किया नहीं, इसीलिए हम लास्ट में भी ये 9 पीसेस ही दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, 34 नंबर देख लेते हैं, यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है। ठीक है, और वाईफाई पेन ड्राइव देख लेते हैं, तो यहाँ पे ओपनिंग ही बैलेंस है, यहाँ पे ना तो हमने इन्वर्ट किया ना तो आउटवर्ट किया, बस ओपनिंग बैलेंस है तो लास्ट में वही दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ओके, तो होप सो आपको समझ में आ गया। लिवाइस 32 नंबर देख लेते हैं, तो यहाँ पे 20 पीसेस हमने परचेज़ किया था, पहले से 50 पीसेस ओपनिंग बैलेंस था, तो टोटल 70 पीसेस आपको दिखाई पड़ेगा। ओके,
ठीक है, तो यहाँ पे 34 नंबर पे देखते हैं, पहले से 42 पीसेस था हमारा ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है अपने ओपनिंग बैलेंस में, और 5 पीसेज और हमने परचेज किया, तो टोटल 42 प्लस 5 कितना हो गया, 47 पीसेज हो गया। और आप नीचे आओगे तो 60 पीसेस दोबारा से परचेज कर लिया है, ठीक है, और 10 पीसेस लेस कर दिया है, तो 47 में से आप 60 प्लस कर दो, ठीक है, क्योंकि ये प्लस हुआ है, आया है हमारे पास, परचेज हुआ है, और उसमें फिर 10 माइनस कर दो क्योंकि वो सेल हो गया है, ठीक है। तो जैसे ही देखोगे तो ये 97 पीसेस दिखाई पड़ेंगे। अब देखो यहाँ पे 42 पीसेज है, यहाँ पे 47 पीसेज है, और लास्ट में आते आते 97 पीसेज क्लोजिंग में दिखाई पड़ रहा है। तो ऑब्वियसली हमारे पास जो वैल्यू है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 33,600 है, तो लास्ट में जो वैल्यू है वो 77,600 यहाँ पे शो होगा ही होगा। तो होप सो यहाँ तक समझ में आ गया कि हमारे पास पीसेस बचेंगे, पीसेस जितना बढ़ते जाएंगे उतना ही हमारे पास वैल्यू भी तो बढ़ता ही जाएगा, उनका टोटल वैल्यू इतने का अब हमारे पास है। तो होप सो यहाँ भी आपको समझ आ गया, नीचे वाले टोटल मैंने बता दिया, ये टोटल परचेज कितना किया है, टोटल सेल कितना किया है, और टोटल हमारे पास कितने स्टॉक और कितने स्टॉक आइटम बच गए हैं, ठीक है। होप सो इतना समझ में आपको आ गया होगा। ओके, तो ऐसे करके हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जाके मंथली समरी भी देखना है, जैसे कि जनवरी पे अगर एंटर करता हूँ तो जनवरी का हम शो कर देंगे कि जो भी परचेज़ हुआ है एक ही बार में परचेज़ हुआ है, स्टॉक जर्नल के द्वारा ये आ रखा है, ठीक है। और यहाँ पे जाके मैं इस पे एंटर करता हूँ तो ये परचेज़ हुआ और सेल हुआ है, दो दो हुआ है यहाँ पे अक्टूबर के अंदर, 1 अक्टूबर को हम परचेज़ किए और 2 अक्टूबर को सेल किए, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग अंदर भी जा सकते हैं। होप सो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं 10th पे। यहाँ F4 की मदद से डिफरेंट स्टॉक आइटम को सेलेक्ट करके देख सकते हैं, ओके। और F6 के मदद से हम मंथली वाइज देख सकते हैं, चलिए ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम F4 की मदद से, ठीक है, तो स्टॉक आइटम देख सकते हैं। जैसे F4 है, F4 पे क्लिक किया तो यहाँ पे कई सारे स्टॉक आइटम है, ठीक है। तो यहाँ पे रहते हुए, ठीक है, आप F4 प्रेस करें और यहाँ से आप जो भी देखना चाहते हो, जैसे कि 500 GB SSD, तो इस पर क्लिक कर दो, तो यहाँ पे आप हेडिंग में देखोगे 500 GB SSD आ जाएगा। फिर F4 प्रेस करो, ठीक है, अगर आपको देखना है लिवाइस 34 नंबर तो लिवाइस का आ जाएगा। तो आप यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे रहते हुए एस्केप बटन दबा के यहाँ से फिर क्लिक कर सकते हो, फिर एस्केप दबा के आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो आप चाहो तो एस्केप दबा दबा के करो, या फिर आप यहाँ पे स्टॉक आइटम F4 भी दबा के आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। होप सो आपको ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि मंथली वाइज आप देख सकते हो यहाँ पे F6 की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको F6 की मदद से मंथली वाइज भी देख सकते हैं। तो ये कुछ वैसा ही है कि आप जिस पे भी एंटर करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे मंथली वाइज भी आपको देखने को मिल जाएगा, किस मंथ का देखना चाहते हो। तो ये अप्रैल का है, जब हम अंदर आ जाते हैं तब ये ओपन होता है, तो मंथली पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रैल में ही ट्रांजेक्शन है, इसीलिए बस अप्रैल का ही यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम मंथली भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे है F7 की मदद से हम प्रॉफिट को हाइड और शो कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा जिसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रहते हुए जैसे मैंने 500 GB SSD पे हूँ और यहाँ पे मैं शो प्रॉफिट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये पता चल गया कि यहाँ पे मैंने क्या खरीदा है, सेल आउटवर्ड हुआ है 5 पीसेज, ठीक है। इतने का मतलब हमने सेल किया है, उसकी वैल्यू इतने की थी, 10,000 की, तो टोटल कितने का प्रॉफिट हुआ, 7500 का, मतलब 42% का प्रॉफिट हुआ है। वैसे जहाँ जहाँ सेल हुआ है वहीं वहीं प्रॉफिट दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ भी सेल हुआ है 5 पीसेस हम देखा जाए तो देखो यहाँ पे वही 5 पीसेस 10,000 का पड़ा, और यहाँ पे वही 5 पीसेस सेल कर रहे हैं 12,500 का पड़ा। क्यों? क्योंकि हमने परचेज महंगा में किया है, इसीलिए यहाँ पे इस बार 12,500 का यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है अब टोटल पर पीस। तो 5 पीसेज यहाँ पे एक तरह से जो कॉस्ट है वो 12,500 है, और सेल हमने 17,500 में ही की है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस बार 5,000 का ही प्रॉफिट हुआ है, मतलब 28.57% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से हाइड प्रॉफिट कर सकते हो, यहाँ से शो प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है। और अलग अलग स्टॉक का F4 किस से आप देख सकते हो, मतलब लिवाइस का देखना है तो लिवाइस का देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो 10 पीस सेल हुआ है,
ठीक है, जिसका कितना प्राइस था, 8000 था, तो 2000 का प्रॉफिट है। लेकिन आप यहाँ पे देखो, हमने एक बार 50 पीसेस सेल किया है 40,000 के हिसाब से, और उसका परचेज भी 40,000 ही दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं है, हमने नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेच दिया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ऐसा ठीक नहीं रहता बिजनेस के लिए, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि आप जब सेल करते हो तो आप ज़्यादा अमाउंट में सेल करो, जितने का परचेज है उसके मुकाबले। ठीक है, ओके। तो आप जिसका भी देखना चाहते हो यहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और यहाँ से शो और हाइड करके देख सकते हो। ठीक है, ओके जी। तो आपने प्रॉफिट भी देख लिया कि हम प्रॉफिट के साथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं, लास्ट पॉइंट है 12th। स्टॉक आइटम रिपोर्ट देखने के लिए ऑल्ट जी प्रेस करेंगे, फिर शो मोर पर जाएंगे। ठीक है, और शो मोर पर क्लिक करके स्टॉक आइटम मंथली समरी सर्च करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक क्या था कि अभी तक हम लोग डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाते थे। ठीक है, उसके बाद हम जाते थे इन्वेंट्री बुक पे, उसके बाद जाते थे स्टॉक आइटम पे, ऐसे हम देखते थे। तो हम ऐसे ना देखें, ठीक है, ऐसे ना देखकर भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे अगर हम ना जाना चाहें डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पे, तो ऑल्ट जी प्रेस करेंगे। ऑल्ट जी प्रेस करने के बाद यहाँ पे एक शो मोड का ऑप्शन आएगा। ठीक है, शो मोड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखना है, स्टार्ट करना है, तो ये देखो मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पे, हमें लिखना है स्टॉक आइटम मंथली समरी, हमने ये लिखना है। तो यहाँ पे हमें लिखना है स्टॉक आइटम, देखो मंथली समरी यहाँ पे लिखा हुआ ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे आ गया ना, स्टॉक आइटम मंथली समरी, इस पर क्लिक करेंगे और डायरेक्ट हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। जिसका भी देखना है यहाँ से हम देख सकते हैं। ठीक है, सेम वही सारी चीज़ें। तो अगर हम एक एक करके नहीं जाना चाहते स्टेप बाय स्टेप डिस्प्ले मोड रिपोर्ट के थ्रू, तो गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए भी ऑल्ट जी प्रेस करके शो मोड पे क्लिक करके, ठीक है, और यहाँ पे स्टॉक आइटम मंथली समरी पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से भी हम डायरेक्ट जा सकते हैं। तो हमने देखा कि हम कैसे स्टॉक आइटम को देख सकते हैं। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, बाकी आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ नई चीज़ों के साथ। ठीक है, और होप सो आपको ये क्लास समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।